प्यारे मित्रों, नमस्कार। 11 दिसंबर सन 1931 सारी मनुष्य जाति के लिए महासौभाग्य का दिन, क्योंकि इस दिन एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ जो बड़े होकर आचार्य रजनीश, भगवान श्री रजनीश और फिर ओशो नाम से सुप्रसिद्ध हुआ, जिसने मनुष्य जाति के इतिहास में चले आ रहे अंधविश्वास, कर्मकांड, दार्शनिक सिद्धांत, मूर्खतापूर्ण रीति रिवाज, उन सब की होली जला दी और एक बौद्धिक तार्किक व्यक्ति को समझ में आने वाले, एक वैज्ञानिक चिंतन मनन वाले, मनोवैज्ञानिक दृष्टि वाले को समझ में आने वाले एक नए प्रकार के धर्म को जन्म दिया, जिसको धर्म कहना भी ठीक नहीं, सिर्फ धार्मिकता। ओशो कहते हैं, आई टीच रिलीजियसनेस नॉट रिलीजन। वो जो पुराने धर्म थे, कुछ विशेष नाम विशेषण वाले, कुछ विशेष लेवल वाले, अब भविष्य में उन सब की कोई ज़रूरत नहीं। ओशो ने एक ऐसी धार्मिकता का द्वार खोला जिसमें आस्तिक ही नहीं बल्कि नास्तिक भी प्रवेश कर सकता है और अपने भीतर बैठे उस परम तत्व को, जिसको आप चाहें तो आत्मा कह लें, परमात्मा कह लें, उस परम सत्य को जान सकता है और तब उसका जीवन शांति, आनंद और संतोष से ओतप्रोत हो जाता है। सच मायने में जीवन का अर्थ पकड़ में आता है। तो आगामी 11 दिसंबर को हम महोत्सव मनाने वाले हैं। जिला सोनीपत के दीपालपुर गांव में स्थित यह आश्रम, जिसका नाम है श्री रजनीश ध्यान मंदिर। सभी ओशो प्रेमी मित्र यहाँ पर उपस्थित होंगे। हम नाचेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, ध्यान में डूबेंगे। और याद रखना, ओशो का ध्यान प्राचीन ध्यान विधियों से बिल्कुल अलग है। पुराने धर्मों के ध्यान बहुत गंभीर थे। ओशो ने पहली बार खेलपूर्ण, लीलामय, आनंद भाव से ओतप्रोत ध्यान विधियों की रचना की। छोटे बच्चे को भी जिसमें रस आ सके, हर व्यक्ति जिसमें आनंद भाव से डूब सके। तो भूल जाना वो गंभीर सीरियस ध्यान। मेडिटेशन का अर्थ अक्सर हम समझते हैं कंसंट्रेशन या विजुअलाइजेशन। ओशो कहते हैं नहीं, मेडिटेशन इज़ नॉट कंसंट्रेशन, इट इज़ नॉट विजुअलाइजेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन और विजुअलाइजेशन दोनों माइंड के फंक्शन हैं। तुम अपने मन की ही शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, और वास्तविक ध्यान जागरण है जो हमें मन के पार सुपर कॉन्शसनेस में ले जाता है। तो ओशो का ध्यान प्राचीन ध्यानों से बिल्कुल अलग बात है और यह ध्यान उत्सवपूर्ण, आनंदपूर्ण ध्यान है। एक बार किसी ने पूछा, हम आपके शिष्यों की क्या परिभाषा है? ओशो ने बंगाल के संत चंडीदास के शब्दों में कहा, उत्सव आमार जाति, आनंद आमार गोत्र। यही तुम्हारी परिभाषा है। जिनका जीवन आनंद उत्सव हो गया वह सन्यासी। पुराने ज़माने में सन्यास का मतलब था रिनंशिएशन ऑफ लाइफ। ओशो ने पूरी परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ। सच पूछो तो ओशो के साथ मनुष्य जाति का इतिहास 2 खंडों में विभाजित होता है, ओशो पूर्व और ओशो पश्चात। अक्सर लोग कहते हैं कि ईसा मसीह से समय का विभाजन हुआ, पर आप गौर से देखेंगे ईसा मसीह ने ऐसी कोई मौलिक क्रांति की बात नहीं की जहाँ से वास्तव में समय विभाजित होता हो। ओशो के साथ निश्चित रूप से समय विभाजित होता है, न केवल अध्यात्म के क्षेत्र में, जीवन के हर आयाम, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में उन्होंने बहुत ओरिजिनल थिंकिंग दी, एक मौलिक विचार दिए। चाहे वह कला हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज व्यवस्था हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, जीवन के हर क्षेत्र को उन्होंने एक मौलिक क्रांति की दृष्टि दी। निश्चित रूप से उनकी दृष्टि पर धीरे 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 लोग चलने लगे हैं। शायद उनके समकालीन लोग उनको उतना नहीं समझ पाए जितना आज समझ रहे हैं, और इस आधार पर कहा जा सकता है कि आने वाला भविष्य वास्तव में ओशो युग होगा। बहुत लोग ओशो की बात समझ पाएंगे और तब यह धरती
एक स्वर्ग बन सकेगी। याद रखिए, स्वर्ग और नरक कोई भौगोलिक परिस्थितियां नहीं हैं जहां हम मरने के बाद पहुंचते हैं। स्वर्ग और नरक हमारी मनस्थितियां हैं जिनको हम जीते जी अपने संग साथ लिए चलते हैं, और इनको बदलना हमारे हाथ में है। ओशो कहते हैं, अगर हम ध्यानपूर्ण हो जाएं, प्रेम पूर्ण हो जाएं, ओंकार में डूबना सीख जाएं, समाधि की कला और जीवन के प्रति सम्मान, लाइफ रिवरेंस, इस भाव से भर जाएं, तो हमारा यह छोटा सा जीवन, साधारण जीवन ही एक असाधारण और अलौकिक जीवन हो सकता है। आप सबको निमंत्रण देता हूं इस उत्सव में आने के लिए। विशेष रूप से प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को, संवाददाताओं को भी निमंत्रण है। उत्सव तो 6 बजे से शुरू होगा, किंतु 5:15 बजे मैं पत्रकार सम्मेलन में आप सब लोगों से भी मिलूँगा, और आपके कोई सवाल हैं उनके जवाब देने में मुझे बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। हृदयपूर्ण निमंत्रण स्वीकार करें। जय ओशो।